जिनका एनसीएल 1 साल से पहले का है, यानी कि 19 नवंबर 2021 से 1 साल का पहले का है, उनको घबराना नहीं है। वो लोग 18B फॉर्म आता है, वहां पर उन लोगों को भरवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट आएगा तो नीचे में लिखा रहेगा, तो वहां पे 20 सेकेंड होना चाहिए। पहला वाला सर्टिफिकेट है तो वो लगाइए। यदि वो नहीं है आपके पास, यदि 2 साल का भी पहला सर्टिफिकेट हो, 3 साल का भी हो, तो उसको लगा दीजिए आंख मूंद करके। नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नया वाला लगाइए। वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 67वीं बीपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन दिए थे, उन कैंडिडेट को अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने के लिए मात्र 2 दिन का समय बचा हुआ है। 5 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्रों के पास कंफ्यूजन है, खासकर जिनके पास एनओसी नहीं है या फिर जिनके पास तय डेट से बाद का सर्टिफिकेट है, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस इत्यादि। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं व्हाट्सएप से लेकर के यूट्यूब पर, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी मैं आपको सॉल्व करने वाला हूं, ताकि आप उन क्वेश्चंस को रिलेट करके खुद के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएं और जल्द से जल्द अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएं। तमाम बिंदुओं के बावजूद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको रिलीफ दे सकते हैं। यदि आपके पास सर्टिफिकेट तय डेट से नहीं है, फिर भी आपके लिए कुछ ना कुछ रिलीफ है। बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं आए हुए हैं, खासकर मैं व्हाट्सएप पर जवाब ही नहीं दे पाया था, तो यहाँ पर मैं उनको जवाब दूंगा, उससे आप देखिएगा निश्चित रूप से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो 3 पार्ट में होगा। सबसे पहले हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आपको पता है कि जो 67वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था, उसका पहले फॉर्म भरने का लास्ट डेट था आपको 5 नवंबर, उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 19 नवंबर 2021 तक। और अभी जो आपको नोटिस निकला है कि आपको 1 से लेकर के 5 तक आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसमें ये लिखा गया है कि एज पर नोटिफिकेशन। तो एज पर नोटिफिकेशन यही था कि जो पीटी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, एक्सटेंडेड डेट से उससे पहले का आपके सारे पास सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 19 नवंबर 2021 से पहले आपका सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सेप्ट कुछ कंडीशन है, जैसे कि आपको ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो भी होंगे ओरिजिनल फॉर्मेट में, वो इंटरव्यू के डेट से पहले के आपके होने चाहिए। इंटरव्यू के डेट से पहले आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, बहुत जरूरी है। यदि आपके पास अभी ओरिजिनल नहीं है तो आप प्रोफेशनल लगाइएगा, ठीक है ना। प्रोफेशनल तो मार्कशीट लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन आपको इंटरव्यू से पहले ओरिजिनल हो जाना चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस पर भी कुछ आपके लिए रिलीफ है, यदि आपके पास नहीं है उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले एज पर नोटिफिकेशन ही बात किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस का आधार वर्ष क्या होना चाहिए, तो वो भी बहुत क्लियर है कि आपको वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर जो निर्गत होगा ईडब्ल्यूएस, वही आपके लिए वैलिड होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब 67 का नोटिफिकेशन निकला था तो इसमें इस संबंध में बहुत ही डिटेल से सब कुछ अपलोड किया था। तो जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट दावा कर रहे हैं, उनके पास 2020-21 के वित्तीय वर्ष के आधार पर निर्गत सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। उसके बाद आपको जो 11 कॉलम का फॉर्म भरना है ना, उसमें से मुश्किल से आपको 5 से 6 डॉक्यूमेंट ही रिक्वायर होगा, तो इसके लिए बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है। साथ साथ आपका क्वेश्चन राउंड मैं आपको शुरू करूंगा। तो ये आपका एक बेसिक इंफॉर्मेशन था, ठीक है ना। लास्ट डेट 19 नवंबर से पहले का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत होना चाहिए। एनओसी, एनसीएल इत्यादि पर हम लोग आएंगे, ठीक है। और उसके बाद अंत में आपका क्वेश्चन आंसर लेंगे, ठीक है। उससे पहले एक चीज मैं आपको बतला दूं कि यदि आपके पास 19 नवंबर 2021 से पहले का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या कीजिएगा? नहीं भरिएगा क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं कीजिएगा, आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि आप तो एग्जाम छोड़ नहीं सकते हैं, तो आपको भरना, इसलिए घबराइए नहीं। जिसका एनसीएल या ईडब्ल्यूएस या एनओसी उस समय का नहीं है, पहले एनओसी की बात कर ले, उस समय का एनओसी नहीं है तो भी कोई घबराना नहीं है। एनओसी को लेकर बहुत ज्यादा इशू आपके पास आने वाला नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन, तब आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हालांकि इंटरव्यू के समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, इंटरव्यू के समय आपको देना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि यदि जिन्होंने पहले एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया था, उनको एनओसी मिल गया था पुराना वाला, वो दे सकते हैं। ऑब्वियसली प्राइवेट जॉब के लिए एनओसी की कोई जरूरत नहीं है। जो बिहार में टीचर थे, यानी कि जो मतलब कि पंचायती राज संस्थान या नगर निकाय के संस्थान के टीचर थे, उनको एनओसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो उनको लिए कोई घबराने की बात नहीं है। अभी भी जो 69वीं के भरे हैं या फिर 70वीं के भरने वाले हैं, उनको भी जो पंचायत शिक्षक है, उनको एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब जो बीपीएससी से बनने वाले हैं, उनको निश्चित रूप से जरूरत पड़ेगी एनओसी की, क्योंकि वो बिहार सरकार के आपको एम्प्लॉय हो जाएंगे, ठीक है ना। प्राइवेट जॉब वालों को एनओसी की कोई जरूरत नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको भी एनओसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनका एनपीएस खुल जाता है, तो यहाँ पे काम होगा। जो बिहार सरकार के पूर्व से जॉब में है, उनको भी एनओसी की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि 66वीं में आपका सिलेक्शन हुआ था, उस समय आप अनएम्प्लॉयड थे, अभी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या
आपका आगे जो भी कुछ होगा, तो अब आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप अपने विभाग के थ्रू मंगवा सकते हैं, मतलब कि एनओसी के लिए भी अप्लाई कर लीजिए। तो एनओसी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस पर आ जाते हैं। स्पष्ट है कि जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उससे पहले आपका एनसीएल होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि 19 नवंबर पहले से आपका होना चाहिए। 19 नवंबर 2021 से पहले का आपका एनसीएल होना चाहिए, 19 नवंबर 2021 से पहले का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में एक चीज याद रखिएगा, ईडब्ल्यूएस में आपका नीचे सबसे नीचे, ईडब्ल्यूएस में सबसे नीचे लिखा रहता है कि वित्तीय वर्ष इतना इतना के आधार पर इनकी कुल संपत्ति इतना है, तो वो चीज आपके पास बहुत अच्छे से होना चाहिए। जब ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट आएगा तो नीचे में लिखा रहेगा, तो वहां पे 20 होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया। अब आ जाते हैं धीरे धीरे करके आपके क्वेश्चन को सब लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आपको, यूट्यूब पर आए हैं और मतलब कि व्हाट्सएप पर आए हैं। व्हाट्सएप पर मैं नहीं दे पाया उन सबके क्वेश्चंस के आंसर, तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप पे उनके 4 नंबर अंत के डिजिट का नंबर लूंगा और उनका क्वेश्चन लूंगा और उसका सोल्यूशन दूंगा। उस सोल्यूशन को आप भी अपने से रिलेट कीजिएगा। सबसे पहले हम यूट्यूब के क्वेश्चन को लेते हैं। एक है आपको राजीव सिंह 3160, ये बोल रहे हैं सर मेरा एनसीएल 6 जनवरी 2020 का है जो वैलिड होता है 1 ईयर, बट कोरोना के कारण नहीं बना 2021 में, एंड न्यू वाला एनसीएल 27/4/2022 का है, विच वन शुड आई अपलोड, प्लीज रिप्लाई मी सर जी। ये पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे छात्रों का ऐसा क्वेश्चन होगा। देखिए नोटिफिकेशन निकला था, उसमें स्पष्ट रूप से कर दिया गया था जिनका एनसीएल 1 साल से पहले का है, यानी कि 19 नवंबर 2021 से 1 साल का पहले का है, उनको घबराना नहीं है। वो लोग 18B फॉर्म आता है, वहां पर उन लोगों को भरवा लीजिएगा। कहां पर भरवा लीजिएगा? जब इंटरव्यू होगा, तो ऑब्वियसली आपको 19 नवंबर 2000 पहले से का जो भी एनसीएल है, चाहे 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, आप आंख मूंद करके लगाइए, कोई हर्ज नहीं है। आपको 19वीं फॉर्म 18वीं फॉर्म वहां पे भरवा लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आप पुराना लगे। देखिए अभी हम जो भी कर रहे हैं वो एज पर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। आप लोग की एक रिलैक्सेशन की बात है, चेयरमैन सर का ट्वीट आया था, मैं उसकी चर्चा अंत में करूंगा, लेकिन अभी जो भी बातें कर रहा हूं मैं एज पर नोटिफिकेशन ही बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यदि आपके पास नोटिफिकेशन के अनुसार सर्टिफिकेट नहीं भी है तब भी तो आपको भरना है, आप तो चांस मिस नहीं कीजिएगा ना, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है ऑब्वियसली। तो राजीव सिंह जी आपको बता दिया कि आप पुराने वाला एनसीएल नहीं भरेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पीके 8522, इनका क्वेश्चन है, सर मैंने मेंस फॉर्म भरते टाइम प्रोविजनल दिया था, बट अभी मेरे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, किसको डालें? पहले सीरियल नंबर प्रोविजनल का ही दिया हो। देखिए मेंस के टाइम में आपने जो भी चीज दिया है उसका कोई मतलब नहीं है, आपके पास ओरिजिनल आ गया है तो ओरिजिनल डाल दिए, अभी आप अपलोड कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आइए उसके बाद है स्वरा 3813, इनका एक क्वेश्चन है कि मेरे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, मगध यूनिवर्सिटी अब प्रिंट नहीं कर रही है, इंटरव्यू में मैंडेटरी है ओरिजिनल डिग्री ले जाना, क्या करें बताएं, बहुत टेंशन हो गई। देखिए मगध यूनिवर्सिटी वाला बहुत सारा क्वेश्चन आया है। मगध यूनिवर्सिटी में शायद ऐसा कुछ हुआ है कि वो अपना सर्टिफिकेट प्रिंट नहीं कर पा रही है, अभी जो भी रीजन हो। इस कंडीशन में आप ये कीजिएगा, आपके पास जो प्रोविजनल है वो आप ही लगाइए और मगध यूनिवर्सिटी को एक रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज एक हमको आप इस रिगार्डिंग लेटर दे दीजिए कि अभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, प्रिंट नहीं हो पा रहा है टेक्निकल इशू के कारण, आप इसी पर सर्टिफाइड कर दिए कि ये कंडीशन, ये कैंडिडेट यहाँ से पास हुआ है, अपने कॉलेज के थ्रू फॉरवर्डिंग बना करके यूनिवर्सिटी में चले जाइए। ये काम आप करवा लीजिए ताकि आपके पास एक रहेगा कि मेरे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, इसका वैलिड रीजन है कि यूनिवर्सिटी में प्रिंट नहीं हो रहा है। तो आप एक एप्लीकेशन लगाइएगा कि हमको ऐसा है, यूपीएससी इंटरव्यू देना है, नोटिफिकेशन निकला है, एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है, अभी तक नहीं है, तो आप एक मुझे टेस्टिमोनियल बनाकर दे दीजिए कि प्रिंटिंग नहीं होने की वजह से, टेक्निकल एरर की वजह से भी सर्टिफिकेट प्रिंट नहीं हो रही है, बाकी ये स्टूडेंट इस सेशन में पास किया है, वैलिडिटी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मगध यूनिवर्सिटी वाले से के लिए क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे इनका क्वेश्चन आया है। चलिए अब आ जाते हैं व्हाट्सएप क्वेश्चन पर। ढेर सारे, मतलब 999 से भी ज्यादा मैसेज आपको मतलब आए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। छात्रों का क्वेश्चन, 7 छात्रों का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देखिएगा। अब मैं क्या करूंगा कि इसके 4 नंबर को बोलूंगा, अंतिम के 4 नंबर को, और उनका क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा, आप जरूर देखिएगा जिन्होंने क्वेश्चन किया है। एंड सॉरी कि मैं आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं कर पाया, बिल्कुल समय नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, बहुत चीजें, अपना विभागीय काम होता है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। आइए सबसे पहले इनका है 0455, आखिरी नंबर है, ठीक है ना, और इनका नाम है राजीव सिंह, ठीक है ना। इनका है सर मेरे पास एनसीएल 6/1/2022 का है, और दूसरा एनसीएल, अच्छा इनका शायद हमने बता दिया है राजीव सिंह जी का कि आप जो है अपना पुराना वाला एनसीएल अपलोड कीजिएगा, ठीक है ना। इनका नंबर है 455 अंतिम का। राजीव सिंह का उत्तर हो गया। अब दूसरा जो आंसर है ये है दीपू कुमार। दीपू कुमार का अंतिम का 4 जो डिजिट है मोबाइल नंबर का वो है 8357। ये पूछ रहे हैं जय हिंद सर, अच्छा नवादा से सर जी, ओके, इन्होंने ग्रीटिंग भेजा है,
थैंक यू दीपू जी, अपना क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कौन है? ये है, आपको इनका नाम नहीं लिखा हुआ है, इनका नंबर है, अंत का 4 डिजिट है 5712। हेलो सर, सर मेरा एनसीएल सर्टिफिकेट मई 2022 का है। सर मैंने मेंस में यही सर्टिफिकेट नंबर डाला था, बट सर मेरे पास अक्टूबर 2021 का कास्ट इनकम और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है। कास्ट इनकम और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे क्या करना चाहिए? तो सर मुझे क्या करना चाहिए प्लीज टेस्ट मी, ठीक है ना। तो ये जो है, इनका नाम तो नहीं लिखा हुआ है, बट इनका नंबर जो है अंतिम 4 का डिजिट है 5712। तो जो नंबर होगा व्हाट्सएप नंबर वो आप देख लीजिएगा, 575712 इनका लास्ट का 4 डिजिट है। तो देखिए, आपने अक्टूबर 2000 सॉरी आपने मई 2022 का सर्टिफिकेट अपलोड किया था, मेंस उसका नंबर अपलोड किया था, और आपके पास यदि नवंबर 2021 से पहले 1 साल 2 साल का भी सर्टिफिकेट है तो आंख बंद करके अपलोड कर दीजिए। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो है उसी को अपलोड कीजिए, और आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। चेयरमैन सर का एक ट्वीट है, उस ट्वीट में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बहुत सारे छात्र जो है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैलिड होने के बावजूद भी पुराना सर्टिफिकेट पेश नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या किया जाता है, एक मिनट में पढ़ के ही बता देता हूँ, ठीक है ना, इस चीज का आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखिए, ये जो ट्वीट है अतुल प्रसाद जी का, आप देखिएगा, ये ट्वीट है, आप देख लीजिए, ठीक है, दिख रहा होगा। तो ये जो ट्वीट है अतुल प्रसाद जी ने किया था, ये किया था आपको शायद जुलाई 2023 में। सम कैंडिडेट्स इन द रिसेंटली कंडक्टेड इंटरव्यूज सबमिटेड एनसीएल सर्टिफिकेट व्हिच आर इशूड आफ्टर द कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट मतलब जो कि नोटिफिकेशन में था, जैसे कि सर्टिफिकेट के लिए कट ऑफ डेट है 19 नवंबर 2021, ठीक है ना। एज पर एग्जिस्टिंग नॉर्म्स such certificates are unacceptable even if the content is valid। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वो नॉर्म्स डेट से पहले का है, इसलिए उसको इनवैलिड कर रहा है। दिस शुड चेंज, यह बदलाव होना चाहिए, बदलना चाहिए। तो ये जो चेयरमैन सर का ट्वीट है, उसके अकॉर्डिंग आप यदि 2022 का है तो लगाइए, क्योंकि ये भरोसा रखिए कि शायद उस बेसिस पर आपको ना छांटा जाए, ठीक है ना। लेकिन एज पर नॉर्म्स हम बात करेंगे तो आपके पास पहला वाला सर्टिफिकेट है तो वो लगाइए। यदि वो नहीं है आपके पास, यदि 2 साल का भी पहला सर्टिफिकेट हो, 3 साल का भी हो, तो उसको लगा दीजिए आंख मूंद करके। नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नया वाला लगाइए और इसी को लेकर जाइएगा, और उम्मीद कीजिए कि चेयरमैन सर का जो ट्वीट है वो आपको थोड़ा सा राहत दे सके, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया बात, कंफर्म आप समझ गए। तो इनका मैंने रिप्लाई दे दिया, 5712 वाले जिनका 4 अंक है लास्ट का फोन नंबर, उनको मैंने बता दिया कि आप लास्ट वाला जो भी है, सॉरी आपका जो भी है, यदि पुराना नहीं है तो नया आप डालिए, और कुछ नहीं कर सकते हैं। उम्मीद कीजिए कि वो एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। आइए, इनका है अभी जो है ये 4057 इनका मोबाइल नंबर है, लास्ट का 4 डिजिट। हेलो सर, मैंने सर सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट में स्नातक के सर्टिफिकेट के स्थान पर मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल दिया था। अब मेरे पास ओरिजिनल डिग्री है जो मुझे 2 महीने पहले प्राप्त हुआ था। अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में से कौन सा सर्टिफिकेट डालूं, क्योंकि सीरियल नंबर तो मार्कशीट पर डाल दिया है। मैंने डॉक्यूमेंट में सीरियल नंबर डालने के कुछ मिस्टेक भी किया, जैसे इतना इतना की जगह पर इतना लिखा गया। स्नातक सीरियल नंबर में ही मुझे क्या करना चाहिए, कृपया दोनों प्रश्न का उत्तर दें। सबसे पहली बात, आपके पास अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ओरिजिनल आ गया तो आंख बंद करके आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट डालिए। इंटरव्यू के समय में आपको क्या करना है, और जो आपका जो गड़बड़ी हो गया है उसको आप सुधार नहीं सकते, तो उसके लिए बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। इंटरव्यू के समय आपको क्या करना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो ले ही जाना है, साथ ही जो मार्कशीट का नंबर आपने अपलोड किया था वो भी आपको साथ में ले जाना है। ये चीज सारे स्टूडेंट के लिए लगता है। यदि आपने कुछ सर्टिफिकेट चेंज करके डाला है यहाँ पे, ठीक है ना, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो ओरिजिनल डाल रहे हैं अभी उसको ले जाना है, और जो पहले डाल दिया था सीरियल नंबर उसको भी साथ में लेके जाना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत पॉइंट रिमार्केबल है। जो आपने पुराना मेंस के समय सीरियल नंबर डाला था वो भी ले जाना है साथ में, ठीक है ना, ओरिजिनल जो है, और साथ साथ जो अभी अपलोड कर रहे हैं वो भी ले जाना है इंटरव्यू में, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके लिए घबराने की बात नहीं है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन जो है इनका, इंजीनियर सजीत कुमार या सुजीत कुमार का पता नहीं, 4085 इनके मोबाइल का अंतिम नंबर है, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन इनका है, सर एनओसी देना पड़ेगा क्या? जब एडमिटेशन निकला था उस टाइम जॉब में नहीं थे, बाद में राजस्व कर्मचारी में जॉब हुआ है। बिल्कुल कोई बात नहीं है, अभी आपके पास एनओसी नहीं है। हाँ, एनओसी वाले की मैं बात कर रहा हूँ, और अभी आप एनओसी के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको 2-4 दिन ये बनेगा नहीं, कल परसों तक का ही बात है, तो उसके लिए कोई घबराना नहीं है। एनओसी के कॉलम को भी छोड़ देना है, बिल्कुल ही छोड़ देना है, कोई उसके लिए टेंशन नहीं लेना। हाँ, एनओसी आपके पास है, प्रीवियस है या फिर अभी तक बन चुका है तो उसको लगा दीजिए, नहीं है तो कोई घबराना नहीं है। एनओसी वालों के लिए आराम से आप उस फील्ड को छोड़िए, आगे बढ़िए अपलोड करके, और इंटरव्यू के टाइम निश्चित रूप से आप एनओसी लेकर जाइएगा।
अभी एनओसी के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। चलिए आइए है अगला क्वेश्चन जो है, ये नाम नहीं लिखा है, 7820 इनके मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट है, 7820 7820, याद रखिएगा, ठीक है ना। हेलो सर, सरसठ मेंस फॉर्म फिल करते टाइम ग्रेजुएशन का मार्कशीट नंबर डाले थे और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकाला है। डिग्री सर्टिफिकेट के लिए 6 मंथ से अप्लाई की हूँ, अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं दिया है। मैं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में ओनली प्रोविजनल डाल सकती हूँ या मार्कशीट और प्रोविजनल को मर्ज करके अपलोड करूँ, क्योंकि मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट 6 मंथ का ओल्ड हो गया है। प्लीज रिप्लाई में। देखिए, जो प्रोविजनल है अभी उसी को डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल यदि आपके पास नहीं मिला है, 6 मंथ से अप्लाई की हूँ, अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं मिला है, अभी नहीं मिला है, तो उसको लग करके आप निकलवा लीजिए, पहली बात, ठीक है ना। 6 महीना से नहीं मिला है कोई बात नहीं, लेकिन आपको निकलवाना पड़ेगा। अभी जो प्रोविजनल है उसको डालिए, ठीक है ना। और जो मार्कशीट नंबर डाल दिए थे उसका मैंने उत्तर नहीं दिया था, उसके लिए कोई घबराना नहीं है। जो मार्कशीट नंबर डाले थे वो सर्टिफिकेट भी, मतलब जो मार्कशीट है उसको भी आप इंटरव्यू के सामने लीजिएगा, यानी जिसका नंबर डाले हैं वो भी आपको ले जाना है, और जो ओरिजिनल मतलब जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो डालिए और वो भी ले जाना है आपको, ठीक है ना। 1 मिनट में जरा देख लेता हूँ कि वहां पर क्या है। आपको यहाँ पे जो लिखा गया है, 1 मिनट, यहाँ पे है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टीजमेंट, तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है, चलिए मार्कशीट डाल के तो वो भी ले जाइए, और अभी आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाल के निकालिए। लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए समय से पहले, ठीक है ना। तो चलिए, ये उत्तर था 7820, लास्ट में जो इनका नंबर है, मोबाइल नंबर 7820 7820, ठीक है ना। आइए अगला जो है, ये नाम इनका अभी है, यानी कि नाम शॉर्ट में लिखे हैं 626276 6276, इनके मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट नंबर है। इनका क्वेश्चन है, सर सरसठ पीटी फॉर्म के टाइम जो एनसीएल मैंने दिया था वो 2020 सेशन का था, सितंबर 2021 में उसका 1 साल पूरा हो गया था, मैंने फॉर्म अक्टूबर में डाला है, वो एनसीएल वैलिड होगा ना? अभी कौन सा अपलोड करूं, वही वाला, प्लीज रिप्लाई। सितंबर 2021 में उसका 1 साल पूरा हो गया था, मैंने फॉर्म अक्टूबर में डाला, तो वो बिल्कुल 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 वैलिड होगा। मैंने कह दिया ना, यदि आपका एनसीएल 1 साल से पुराना है, मतलब पीटी फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले तक, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको वहां पे 18B फॉर्म भरवा लिया जाएगा और आपका आराम से पास कर दिया जाएगा। आराम से आप पुराना डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनका नाम अभी है और 6276 इनका नंबर है। चलिए अगला देख लेते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आया है, समझे ना। अगला क्वेश्चन है आशीष राज का, 2453 इनका नंबर है, लास्ट का 4 डिजिट। हेलो सर, सरसठ बीपीएससी मेंस फॉर्म टाइम ग्रेजुएशन का मार्कशीट नंबर दिए थे, अभी मेरे पास ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नंबर है, तो अभी कौन सा अपलोड कर ले? आंख मूंद करके जो ओरिजिनल है उसको आप डालिए, ठीक है ना। और जो आप उस समय डाले थे, है ना, ग्रेजुएशन का मार्कशीट का नंबर, वो ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी आप लेकर जाइएगा, ये समझिए आप, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का नाम नहीं लिखा हुआ है, 97639763 इनके मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट है। चलिए ये पूछ रहे, गुड मॉर्निंग सर, आई एम अबलुश आलम फ्रॉम पटना, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो उसको छोड़ दीजिए। सर सरसठ मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न है, मेरे पास 2021 का जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र है, लेकिन एनसीएल, ठीक है, बस 22-23 का एनसीएल है। मैंने सरसठ बीपीएससी मेंस का फॉर्म मिलने फिल करते समय 2022 का एनसीएल अपलोड किया था, अब मुझे बताएं कि एनसीएल कौन सा अपलोड कर। 2021 का एनसीएल नहीं होने के कारण अगर मुझे मौका मिलता है साक्षात्कार के लिए, तो उस समय कोई परेशानी तो नहीं होगी एनसीएल लेकर के? देखिए अभी मैंने चेयरमैन सर का ट्वीट बता दिया था, उन्होंने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि बहुत सारे छात्र जो होते हैं इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एज पर एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, तो ये बदलना चाहिए। तो चेयरमैन सर जब खुद ये बोल रहे हैं और यदि आपके पास पुराना नहीं है तो ऑब्वियसली आप डालिए और उम्मीद कीजिए कि उसको भी एक्सेप्ट कर ले। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल उम्मीद रखिए, पॉजिटिव माइंड सेट रखिए, उसको एक्सेप्ट कर ले, उस वजह से आपको रिजेक्ट ना करे, ऐसा आप मान के चलिए एज पर चेयरमैन सर का जो ट्वीट है उसके अकॉर्डिंग। चलिए, लेकिन होना चाहिए था एज पर नॉर्म्स, आपको पुराना ही होना चाहिए था, लेकिन आपके पास जो नया है उसी को डालिए। इनके मोबाइल नंबर का जो लास्ट है, अबुल आलम जो है, इनका मोबाइल नंबर है 9763 पटना से, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका नीलम कुमारी का, 6200 अंत में इनका नंबर है, नीलम कुमारी का है। सर बीपीएससी कैंडिडेट, आई हैव सम क्वेरीज अबाउट, ठीक है। चलिए, फर्स्ट आई वांट टू आस्क दैट माय कास्ट सर्टिफिकेट वाज इशूड 22/2/2022 बट आई हैव न्यू, चलिए। सेकेंड, देयर इज ए स्पेलिंग इशू इन माय फॉर्म name and my other document that is does not match, so how can I upload this? Okay, after result I will appeal in commission, but what can I do for now?
देयर इज नो एनी स्पेस फॉर अटैचिंग एन एफिडेविट। अच्छा चलिए, थर्ड क्वेरी, इन माय डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फादर नेम इज भोला प्रसाद एंड माय डॉक्यूमेंट कंसिडर भोला प्रसाद। ठीक है ना, कि इनका बहुत सारा है। एक तो जो मिसमैच है उसके लिए आपको घबराना नहीं है। मिसमैच के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, और अभी अटैच करने का जगह नहीं है तो उसके लिए कोई घबराना नहीं है, उस समय आप लेकर के जाइएगा इंटरव्यू के समय में। जो कास्ट सर्टिफिकेट की बात कीजिए, यदि आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड कीजिए। इन केस नहीं है तो जो नया वाला है उसी को अपलोड कीजिए, उसी के साथ जाना है। ये तो सिंपल सी चीज है। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है आपको 3003। ठीक है, इनका मोबाइल नंबर लास्ट का 4 डिजिट है। इनका नंबर है, मैं फादर नेम शिवशंकर है, आधार कार्ड में भी यही है, बट टेंथ के ग्रेजुएशन में शंकर हो गया है ना, मतलब हाँ एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट अपलोड कैसे करूंगा? एफिडेविट अपलोड नहीं करना है, एफिडेविट आपको इंटरव्यू के समय लेकर जाना है। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। इनका जो लास्ट 4 डिजिट है 2202। ठीक है ना, इनका है कि सर मैं ईबीसी कैटेगरी से आता हूं। ठीक है, मेरे पास बिहार सरकार का एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं था तो मैंने भारत सरकार का एनसीएल लगा दिया था। और ठीक है, अच्छा इनसे मेरी बात हो चुकी थी, मैंने इनको बताया भी था। देखिए आप क्या कीजिए कि यदि आपके पास पुराना फॉर्म है एनसीएल का, ठीक है ना, मेरे पास न्यू वाला एनसीएल बन गया जो 2023 का, न्यू की तो भी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। न्यू तो उस समय होगा जब आपके पास पुराना नहीं होगा, तो आप दोनों को अटैच करके लगा दीजिए, बिहार और भारत सरकार वाला, कोई दिक्कत नहीं है, पुराने डेट का आपको चल जाएगा। लेकिन जो भी अपलोड किए हैं दोनों सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। हमेशा चीज यही रखना है कि जो भी अपलोड किए हैं उस दोनों को ले जाना है। ठीक है ना। हेलो सर, निशिता 9822, इनका कोई क्वेश्चन नहीं है। हेलो निशिता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किनका है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाय सर, नीड हेल्प रिगार्डिंग बीपीएससी पीके। इनका कोई प्रश्न नहीं है, तो चलिए इनको मैं हेलो लिख देता हूँ यहीं पर। अब आइए, एक है कि हाय सर, मैंने मेंस का 2022 में ओबीसी एनसीएल डाला था जो कि मई मंथ का इशू डेट है, लेकिन मेरे पास 2021 लेवल जो है का लेवल सेंट्रल वाला ओबीसी एनसीएल है, क्या करूं? तो आप जो है इनका नाम क्या है? इनका नाम अश्विनी, इनका जो है 8763 है। देखिए इनके पास एनसीएल सेंट्रल वाला था, लेकिन ये जो मई 2022 वाला सर्टिफिकेट नंबर डाले हैं, कोई बात नहीं है, सेंट्रल वाला डालिए, और जो मई में डाले हैं उसको भी आप ओरिजिनल फॉर्म में लीजिएगा इंटरव्यू के टाइम में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। मगध यूनिवर्सिटी नहीं दे रहे, देखिए मगध यूनिवर्सिटी वाला जो क्वेश्चन है, इनका नाम है पल्लवी शर्मा। ठीक है ना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मगध यूनिवर्सिटी नहीं दे रहा तो प्रोफेशनल अपलोड कीजिए, और एक आप इस आशय का सर्टिफिकेशन वहां से करवा लीजिएगा कि ये कैंडिडेट यहाँ से पास किए हैं, और बताइएगा कि प्रिंट नहीं होने के कारण आप लिखवा लीजिएगा, टेक्निकल इशू के कारण अभी प्रिंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर पीटी फॉर्म भरने का डेट, अच्छा हाँ ऑब्वियसली ये किनका क्वेश्चन है? केशव जी का क्वेश्चन है 3400। तो ऑब्वियसली आप जो एक्सटेंडेड डेट है उसी को आप लास्ट मानिएगा, कट ऑफ डेट मानिएगा, 19 नवंबर 2021 तक मानिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। ये है आपको रोलो 2320 है ना, इनका लास्ट 4 डिजिट है। सर मेंस के टाइम मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था तो मैंने मार्कशीट इशू डेट और इशू नंबर डाल दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मार्कशीट इशू डेट और इशू डाले थे उसको ले जाना है, साथ साथ जो अभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो डाल दीजिए। ओके, रिस्पेक्टेड सर, मैं मुकेश कुमार, प्रेजेंटली पोस्टेड एट एमओएच डिपार्टमेंट सिंस इतना एज पोस्ट एलडीसी। चलिए तो इनका है, काइंडली मे बी क्लेरिफाई द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आई हैव एन ओल्ड एनसीएल इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2000। अच्छा, जो 2019 वाला है उसको डालिए, ठीक है ना, जो 2019 वाला है उसको डालिएगा, और जो 2022 वाला है उसको भी साथ में ले जाइएगा, या नया वाला है तो भी ले जाइएगा, ठीक है ना, लेकिन डालिए 2019 वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले आ जाइए। ये किनका है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है एस के 8791। इनका है कि ग्रेजुएशन 2019 में क्लियर हुआ था पर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, बोले 10 से 15 दिन लग जाएंगे, लेटर पैड बनाकर दे रहा है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा दो। बिल्कुल, यदि आपको 10-15 दिन टाइम मिलेगा तो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाई, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जब आ जाएगा तो इंटरव्यू के समय आपको ले जाना है। उसके बाद प्रश्न किसका है? आकांक्षा वर्मा 6968 है।
आई गॉट, ओके ओके ओके, ओके ये बोल रहे हैं क्वेश्चन आस्क योर क्वेश्चन आकांक्षा वर्मा, ठीक है ना, इनको अपना क्वेश्चन अभी तक आस्क नहीं किया है। ओके, अगला जो है ये है नूर अफसाना, ठीक है ना, इनका जो है लास्ट 4 डिजिट है 9281, ठीक है ना। सर मेरे पास 2014 और 2023 का है, कौन सा डालूं? एनसीएल ग्रेजुएशन का सिर्फ मार्कशीट है मेरे पास, प्रोफेशनल या सर्टिफिकेट नहीं है सर, प्लीज हेल्प मी। देखिए प्रोफेशनल नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है तो बहुत बड़े प्रॉब्लम की बात है। आप प्रोफेशनल खोजिए या सर्टिफिकेट खोजिए, नहीं है तो अंत में मार्कशीट के साथ ही जाइए, लेकिन इंटरव्यू से पहले आ जाना चाहिए। अब देखिए 2014 वास्तव में बहुत पुराना हो गया है, और 2023 का एक काम कर लीजिए आप 2014 का डालिए, और साथ ही में साथ जो है इंटरव्यू के टाइम 2014 का और 2023 का दोनों एनसीएल साथ में ले जाएगा। क्लियर? 2014 का डाल दीजिए, लेकिन इंटरव्यू के समय में 2014 और 2023 दोनों का साथ में ले जाएगा, ठीक है। ये है नीरज सिंह, नीरज सिंह का क्वेश्चन है 0697 अंत में है कि ग्रेजुएशन का डिग्री अभी मगध यूनिवर्सिटी बात मैं बता दिया कि एक आप बनवा लीजिए, टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट दिया है, सो सर ये बताएं, दे दिया है तो वही आप पेश कीजिएगा ना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। और एक बात है कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे या टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल दीजिए और टेस्टिमोनियल वहां पे लीजिएगा, ठीक है ना। टेस्टिमोनियल क्या होता है? टेस्टिमोनियल तो आपको दिखाने के लिए होता है, ठीक है ना। आइए अगला जो है आपका ए 2729 इनका कुछ लास्ट में है। मेरे पास 2018 का ईबीसी सर्टिफिकेट है, 2021 का सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट के बाद है। मेंस फॉर्म फिल करने के टाइम 2022 में न्यू सर्टिफिकेट बनवाया है, उसका क्या करें? ऑब्वियसली जो 2018 का है वो लगाइए, और फॉर्म 18 फॉर्म भर करके आप वहाँ पे दीजिएगा, और जो नया एनसीएल वगैरह बनाए हैं वो भी ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, भी थोड़ा बहुत सारा क्वेश्चन है कि आई एम प्रंजल पटेल, ओके ओके, ये इनका जो है ऑडिटर एग्जाम पास कर लिए हैं, तो चलिए प्रंजल पटेल को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन इनको बोलता हूँ। ये पूछ रहे हैं कब तक इनको जो है ज्वाइनिंग होगा, तो 1 से 2 महीना थोड़ा सा समय लगेगा। ये लिख रहे हैं सर आई एम प्रंजल पटेल, यू आर 70 रैंक इन ऑडिटर एग्जाम एंड ऑल्सो योर फॉलोअर। तो चलिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इस एग्जामिनेशन को पास किया है। 1 से 2 महीना वेट कर लीजिए प्रंजल जी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रतन कुमार, इनका है सर मेंस के टाइम पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट का नंबर एंड इशू डेट अपलोड कर दिया, बट अभी मेरे पास अरे सीधी सी बात है, ओरिजिनल डाल के, लेकिन जो प्रोविजनल डाल के उसको भी ले जाना है। बट सर कंफ्यूजन है कि क्या मेंस के टाइम अपलोडेड सर्टिफिकेट नंबर अभी अपलोड होने, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये रखना है जो अपलोड किए थे जिसका नंबर डाले थे वो भी आपके साथ में होना चाहिए, वो जो ओरिजिनल है वो भी साथ में रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनका नंबर है 5005, ठीक है, नाम इन्होंने नहीं लिखा है। चलिए 67 में फॉर्म में 2022 का एनसीएल लगा दिए हैं, 2021 का भी है, अपलोड कौन सा करें? आंख मूंद कर 2021 का अपलोड कीजिए, और जो 2022 वाला जिसका नंबर डाले थे वो भी साथ में ले जाना है। इनका नाम नहीं है दीनी लिखा हुआ है, लेकिन इनका नंबर है 9740 लास्ट का 4 डिजिट, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है आपको, महेश जी का क्वेश्चन है, नंबर है 1466, ठीक है ना। डज वी गेट सैलरी इन टाइम आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड इन बीपीएससी, और इज देयर एनी प्रोविजन ऑफ डबल ट्रैवलिंग अलाउंस? देखिए ये सब क्वेश्चन तो आप जब आइएगा तब विभाग में डिपेंड करता है। ट्रैवलिंग अलाउंस का कुछ अलग नियम है, कायदा है, वो अलग अलग होता है, वो आप देख लीजिएगा, आपको मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा। चलिए अगला आ जाइए, जो है अक्टूबर 2022 से यूपी पुलिस में हूँ, मैंने इसका जिक्र किया है फॉर्म में कहीं, मैंने इस जिक्र किया है फॉर्म में कहीं कि मैं जॉब में हूँ और ना ही एनसीएल है मेरे पास। देखिए ये पूछ रहे हैं, इनका नंबर नहीं है, एजुकेशन लिखे हुए हैं, तेंदुलकर लिखे हुए हैं, और इनका 4514 नंबर है फॉर्म। जब 67 पीटी फॉर्म भर रहे थे, ऑनलाइन दुकान वाले से कराए थे, उस समय हमने तत्कालिक जॉब वाले कॉलम पर ध्यान नहीं दिया था और नहीं भरा, जबकि अक्टूबर 2022 में यूपी पुलिस में हुआ है। मैंने इसका जिक्र किया है फॉर्म में कहीं कि मैं जॉब में हूं और ना ही एनसीएल मेरे पास है, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, ध्यान नहीं दिया और भरा भी नहीं, अक्टूबर में यूपी पुलिस में हो गया।
देखिए इनका जो प्रश्न मैं समझ पा रहा हूँ कि ये अक्टूबर 2022 में इनका जॉब हो गया और इन्होंने उसको भरा भी नहीं था उससे पहले फॉर्म भरने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आपके लिए नहीं भरा था तो आपको एनसीएल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, तत्काल मतलब इंटरव्यू के समय। लेकिन हाँ, जब जॉब आप ट्रांसफर करके आएगा तब तक आप एनसीएल लेकर आ जाएगा यहाँ पे, तब आपको विभाग को देना पड़ेगा कि आपको विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कि हम इस जॉब से इस जॉब में जाते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। इंटरव्यू के समय आपको ये देना नहीं पड़ेगा। आइए बस अब 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। सर मैं यादव कैटेगरी से हूँ, मेंस फॉर्म भरते समय 2019 का एनसीएल नंबर डाल दिया था जो भारत सरकार का बना हुआ था। अभी हमारे पास 2023 का बिहार सरकार का एनसीएल बना है, क्या करें? 2019 का जो एनसीएल डाले थे वही डालिए, और जो 2023 का बनाए हैं इनका नाम क्या है? हेलो सर नमस्ते, चंद्रलोक 9367 इनका लास्ट 4 डिजिट है। जो 2019 का एनसीएल डाले थे वही ले जाइएगा, और जो नया बनवाए हैं उसको भी साथ में ले जाइएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को अपलोड कर दीजिए। चलिए अब जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं इनका 6884 इनका 4 डिजिट लास्ट है। इनका क्वेश्चन है कि मेरा एनसीएल मेंस के टाइम बनवाया था, ठीक है ना, 2021 से पहले का नहीं है, लेकिन मेरे पास अक्टूबर 2021 का भारत सरकार वाला है एनसीएल है। आंख मूंद कर भारत सरकार मतलब मेरे पास नंबर 2021 का एनसीएल नहीं है तो दिक्कत होगी क्या रिजर्वेशन में? कोई दिक्कत नहीं होगी, आंख मूंद कर डालिए। जो 2023 वाला है यदि आपके पास होगा लेटेस्ट तो वो भी लेकर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन है नवीन मेहरा का है, 5682 इनका नंबर है। इनको प्रॉब्लम हुआ था, ये बोल रहे हैं कि पीटी फॉर्म भरने समय जो मार्कशीट का नंबर दिया था अच्छा सर मेरे ग्रेजुएशन मार्कशीट में प्रॉब्लम हो गया है, पीटी फॉर्म भरने टाइम जो मार्कशीट का नंबर दिया था और नहीं है दूसरा है। प्रॉब्लम हुआ कि मेरे मार्कशीट में यूनिवर्सिटी के नेम गलत हो गया तो उसी टाइम करवाने के लिए दिए। अच्छा मार्कशीट में इनका जो नंबर है वो गलत हो गया, पर ध्यान बाद में गया, कोई दिक्कत नहीं। जो मार्कशीट में नंबर गलती हो गया तो उसके लिए कोई हर्ज की बात नहीं है। अभी जो आपको अपलोड करना है ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो लीजिएगा, जो पुराना वाला गलती हुआ था वो भी ले जाइएगा और बताइएगा वहां पर सेटिस्फाई कीजिएगा उनको कि देखिए ये गलती हो गया था, इसको मैंने सुधार किया था, ये गलत वाला मार्कशीट है जिसका नंबर चल गया था, और ये सही वाला मार्कशीट है जिसको मैंने सुधार करवाया था, और अभी जो आप सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं वो आपके पास होना चाहिए, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। चलिए अब जो लास्ट क्वेश्चन है ये है रोहित कुमार जी का, 9080 इनका नंबर है, और ये है सर डिग्री सर्टिफिकेट 3 ईयर बाद मिलता है तो क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा? सर मेंस में डिग्री सर्टिफिकेट आपको 3 ईयर बाद मिलता है, उससे कोई मतलब नहीं बीपीएससी को। हाँ अभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के दिन आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आइएगा, तभी आपका काम होगा। और यदि नहीं मिलता है तो आप टेस्टिमोनियल बनाइए, जो भी कुछ करना है वो यूनिवर्सिटी से जाकर बात कीजिए, तभी आपका काम होगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डील किया है, बहुत सारा लंबा भी वीडियो हो गया। उम्मीद है कि इस पूरे क्वेश्चन के बाद आपको निश्चित रूप से क्लियरेंस आ गया होगा कि आपको क्या अपलोड करना है। इन केस आपके पास कट ऑफ डेट से पहले का सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि चेयरमैन सर का एक स्टेटमेंट आया है ट्वीट पर, तो मैं भी उन लोगों के साथ थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा सा ये किया जाए, मर्सी किया जाए, लेकिन एज पर नोटिफिकेशन पहले कोशिश कीजिएगा वो डालें। यानी कि कट ऑफ डेट आपका 19 नंबर 2021 है। देखिए 5 नवंबर तक इस पूरे फॉर्म को डालना है, और सबसे बड़ी बात है इसी में आपको 30 तारीख को 69वीं का एग्जामिनेशन है, तो बहुत सारा क्योस हो जा रहा है, तो थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, जल्द से जल्द इस चीज को डाल के खत्म कीजिए। यदि एक स्टूडेंट को डालना पड़ेगा तो मुश्किल से 5 से 6 सर्टिफिकेट ही अपलोड करना पड़ता है, ग्रेजुएशन का, 10वां का, यदि आपका कास्ट है तो कास्ट का, एनसीएल है तो एनसीएल का, एनओसी है तो एनओसी का, और एक आधार कार्ड, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ध्यान रखना है कि 100 KB से नीचे का सर होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्म होना चाहिए। अपलोड करके अपना टाइम खत्म कीजिए, जो काम है खत्म कीजिए, और 69वीं के तैयारी पर लगिए। यदि 69वीं नहीं दे रहे हैं तो इंटरव्यू की तैयारी पर लगिए। तो यही आज की वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन इसको जरूर निश्चित रूप से शेयर कीजिए। जो भी इस इंटरव्यू के और सर्टिफिकेट अपलोडिंग के समय में क्वेश्चन है उनको तो सॉल्व हो जाएगा उनका। थैंक यू।